सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं निशा सिंह साम्प्रतं सप्तमवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकं द्वितीयो भागः रुचिरा इति पुस्तकस्य सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः इति पाठस्य अभ्यासप्रश्नोत्तराणां विषये वदिष्यामि। प्रथमः प्रश्नः अस्ति उच्चारणं कुरुत। पहला प्रश्न है उच्चारण कीजिए। प्रथमा प्रश्न अस्ति उच्चारणं कुरुत, उच्चारण कीजिए। अवसत्, अकथयत्, अगच्छत्, न्यवसत्, अपूजयत्, स्वपिति, तपति, प्राविशत्, अवदत्, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। द्वितीय प्रश्न उदाहरणम् अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयतु। उदाहरण का अनुसरण करके खाली स्थान भरिए। क एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। वसति स्म, वसतः स्म, वसन्ति स्म। एवमेव पूजयति स्म, द्विवचने रूपं भविष्यति पूजयतः स्म, बहुवचने पूजयन्ति स्म, पूजयतः स्म, पूजयन्ति स्म। तो द्विवचने रूपम् अस्ति रक्षतः स्म। एकवचने रूपं भविष्यति रक्षति स्म, रक्षति स्म। बहुवचने रूपं भविष्यति रक्षन्ति स्म, रक्षन्ति स्म। एवमेव चरति स्म। द्विवचने रूपं भविष्यति चरतः, द्विवचने चरतः स्म, बहुवचने भविष्यति चरन्ति स्म, चरन्ति स्म। बहुवचने रूपम् अस्ति कुर्वन्ति स्म। एकवचने रूपं भविष्यति करोति स्म, करोति स्म। द्विवचने रूपं भविष्यति कुरुतः स्म। द्विवचने रूपम् अस्ति कुरुतः स्म, करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। ख प्रथम पुरुष कथ धातु अकथयत्, द्विवचने अकथयताम्, बहुवचने अकथयन्। लङ् लकारस्य रूपम् अस्ति। एवमेव अपूजयताम् इत्यस्य एकवचने रूपं भविष्यति अपूजयत्, अपूजयत्, अपूजयताम्, अपूजयन्। एवमेव अरक्षत् एकवचने रूपम् अस्ति। द्विवचने रूपं भविष्यति अरक्षयताम्, अरक्षयताम्। द्विवचने रूपम् अस्ति अरक्षताम्। बहुवचने रूपं भविष्यति अरक्षन्। एवं अरक्षत्, अरक्षताम्, अरक्षन्। ग प्रथम मध्यम पुरुष। अब तक आपने प्रथम पुरुष देखा, मध्यम पुरुषस्य रूपं पश्यतु। मध्यम पुरुष वस् धातु आवसः, आवस्ताम्, आवसन्, आवसत्, आवसः, आवस्ताम्, आवसत्। एवमेव पूज धातोः रूपं भविष्यति अपूजयः, अपूजयः, अपूजयतम्। बहुवचने अपूजयत्। पठ धातु रूपं मध्यम पुरुषे उत्तम पुरुषे पश्यतु। उत्तम पुरुष अपठम्, अपठाव, अपठाम्। एवमेव अलिखम्, अलिखाव, अलिखाव। बहुवचने अलिखाम्, अलिखम्, अलिखाव, अलिखाम्। अब अरचयाव द्विवचने रूपम् अस्ति। एकवचने रूपं भविष्यति अरचयम्, अरचयम्। एकवचने अरचयम्, बहुवचने अरचयाम्, अरचयम्, अरचयाव, अरचयाम्।
अथ तृतीयः प्रश्नः प्रश्नानामुत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। क तपः प्रभावात् केश खाया जाता है। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए थे? उत्तरम भविष्यति हिंस पशवः। उत्तरम अस्ति हिंस पशवः। तप प्रभावात् केश खाया जाता है, हिंस पशवः जंगली जानवर। ख प्रश्नः अस्ति पार्वती तपस्यार्थं कुत्र अगच्छत्? पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई? उत्तरम अस्ति गौरी शिखरम। गौरी शिखरम। पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई? गौरी शिखर पर। ग कह शमशाने वसति? कौन शमशान में रहता है? उत्तरम भविष्यति शिवः। शिवः शिव शमशान में रहते हैं। घ शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता? शिव निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो गई? उत्तरम अस्ति पार्वती। पार्वती। वटुरूपेण तपोवनम कह प्राविशत? सन्यासी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया? उत्तरम अस्ति शिवः। शिवः। चतुर्थ प्रश्न कह का कम काम प्रति कथित? कौन किससे कहता है? कह का कौन कम काम किससे कहता है? यथा यथा उदाहरणमस्ति वत्से तपः कठिनं भवति। हे पुत्री तपस्या कठिन होता। माता कथयति पार्वतीं प्रति। माता पार्वती से कहती है। क अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूँगी। यह कौन कहता है? पार्वती। काम प्रति मातरम प्रति। पार्वती माता से कहती है। पार्वती मातरम। ख पश्यतु मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी व्यक्ति कभी भी धैर्य नहीं छोड़ती। क कथयति? पार्वती कथयति। काम प्रति कथयति विजयां प्रति। पार्वती विजयां प्रति। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति इति पार्वती विजयां प्रति कथयति। ग अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई। विजया पार्वतीं प्रति कथयति। विजया पार्वतीं प्रति। ग पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। इति क कथयति शिवः कथयति पार्वतीं प्रति। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन इति शिवः कथयति पार्वतीं प्रति। अंग शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर निश्चय ही धर्म का प्रथम साधन है। इति कथयति इति वटु कथयति काम प्रति पार्वतीं प्रति। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम इति वटु कथयति पार्वतीं प्रति। अहम तव कृत दासोऽस्मि। मैं तुम्हारा खरीदा गया दास हूँ। इति शिवः कथयति पार्वतीं प्रति। अहम तव कृत दासोऽस्मि इति शिवः पार्वतीं प्रति कथयति। पंचमः प्रश्न प्रश्नानामुत्तराणि लिखत। प्रश्नों का उत्तर लिखे। पूरे वाक्य में लिखना है। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्? पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली? उत्तरम भविष्यति पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् अरे वाचाल अप्सर जगत् न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। पार्वती क्रोधित होकर बोली अरे वाचाल अप्सर। अरे हे वातुनी दूर हटो। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। जगत में संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् अरे वाचाल
अपसर जगत न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति यथा त्वमसि तथैव वदति। द्वितीय ख कः पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी बनता है। अस्य उत्तरं भविष्यति यह निंदां करोति स तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी बनता ही है और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। कः पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी बनता है। सूत्रम भविष्यति यह निंदां करोति सह तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी बनता ही है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी बनता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी। तो इसका पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, किमिति स्थाने तपस्याम, पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत इति उत्तरं भविष्यति। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है। पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति। उत्तरम भविष्यति पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति। षष्ठः प्रश्नः मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत। मंजूषा से पद चुनकर समान अर्थ वाले पद लिखिए। यथा मंजूषायाम् अस्ति माता मौनम प्रस्तरे जन्तवः नयनानि। शिलायाम् इति अर्थे किं पदं प्रयुक्तम् अस्ति, शिलायाम् इति अर्थे प्रस्तरे अस्ति। शिलायाम् इत्यस्य समानार्थक पदमस्ति प्रस्तरे। पशवः इत्यस्य समानार्थक पदं किमस्ति, जन्तवः। जन्तवः इति समानार्थक पदमस्ति। अम्बा इत्यस्य समानार्थक पदमस्ति माता। अम्बा इत्यस्य समानार्थक पदमस्ति माता। अम्बा इत्यस्य समानार्थक पदं माता। नेत्राणि इत्यस्य समानार्थक पदमस्ति नयनानि। नयनानि, नेत्राणि नयनानि। तुष्णीम् इत्यस्य समानार्थक पदमस्ति मौनम। पुनः पश्य तुष्णीम् इत्यस्य मौनम। शिलायाम् इत्यस्य अर्थः अस्ति प्रस्तरे। पशवः जन्तवः, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तुष्णीं मौनम। सप्तमः प्रश्नः उदाहरणानुसारम पद रचनां कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद रचना बनाइए। वसति स्म इत्यस्य लंग लकारे अवसत। अवसत माने भी रहता था। वसति लट लकार के साथ यदि स्म का प्रयोग करें तो लंग लकार का अर्थ हो जाता है, मतलब भूतकाल का अर्थ हो जाता है। बोले वसति वर्तमान काल का है, इसके साथ ही स्म लगाएं तो यह भूतकाल का अर्थ देता है। इसका भी वसति स्म रहता था, अवसत माने भी रहता था। पश्यति स्म इत्यस्य रूपः भविष्यति अपश्यत। पश्यति स्म इत्यस्य रूपं भविष्यति अपश्यत। तपति स्म इत्यस्य रूपं भविष्यति अतपत। चिन्तयति स्म इत्यस्य रूपं भविष्यति अचिन्तयत्। वदति स्म इत्यस्य रूपं भविष्यति अवदत्। गच्छति स्म इत्यस्य रूपं भविष्यति अगच्छत्। एवं वसति स्म अपश्यत् अवसत्, पश्यति स्म अपश्यत्, तपति स्म अतपत्, चिन्तयति स्म अचिन्तयत्, वदति स्म अवदत्, गच्छति स्म अगच्छत्। यथा अलिखत लंगकार से रूपम अस्ति लट्लकारेण सह स्म प्रयोगस्य करो। ये प्रयोगम कृत्वा स्म शब्दस्य प्रयोगम कृत्वा पदम रचयेत्।
यथा अलिखत लिखति स्म, क इत्यस्य अकथयति स्म अकथयत, अलिखत लिखति स्म अकथयत कथयति स्म। नयति स्म इत्यस्य रूपं भविष्यति अनयत, अनयत। पठति स्म इत्यस्य भविष्यति अपठत, अपठत। धावति स्म इत्यस्य रूपं भविष्यति अधावत, हसति स्म इत्यस्य रूपं भविष्यति अहसत। एवम् अलिखत लिखति स्म, कथयति स्म कथयत, नयति स्म अनयत, पठति स्म अपठत, धावति स्म अधावत, हसति स्म अहसत। ध्यातव्यम, ध्यान रखने योग्य बातें इस पाठ में आए हुए ध्यान रखने योग्य। इस्म इत्यस्य प्रयोग, इस्म शब्द का प्रयोग। यदा वर्तमान कालिकैः धातुभिः सह इस्म इत्यस्य प्रयोगः भवति, जब वर्तमान काल के धातुओं के साथ इस्म शब्द का प्रयोग होता है, तदा ते धातवः भूतकालिक क्रियाणाम अर्थः प्रकटयन्ति, तब वे धातुएं भूतकाल की क्रिया का अर्थ प्रकट करती हैं। जब वर्तमान काल की धातुओं के साथ इस्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ भूतकाल की क्रिया का अर्थ हो जाता है। यथा जैसे पठति स्म पढ़ता था, गच्छति स्म जाता था। पंचाग्निव्रतम, इस पाठ में आया है कि पार्वती ने पंचाग्नि व्रत किया था। पंचाग्नि व्रत का अर्थ समझ लीजिए। चतस्रीषु दिक्षु अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम पंचाग्निव्रतम। चारों दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित करके सूर्य को बिना पलक झपकाए देखना ही पंचाग्नि व्रत होता है। चारों दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित करके उसके बीच में खड़े होकर सूर्य को अपलक एक टक दृष्टि से बिना पलक झपकाए देखना ही पंचाग्नि व्रत है। अपर्णा, अपर्णा का अर्थ क्या है? पार्वती को अपर्णा भी कहा जाता है। तपस्या क्रमे पर्णानामपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती। तपस्या के क्रम में, तपस्या करते समय पार्वती ने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था। वे पत्ते तक भी नहीं खाती थी, इसलिए उनका नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ। तपस्या करते समय पार्वती कुछ नहीं खाती थी, यहाँ तक कि उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया था, इसलिए उनका नाम अपर्णा हुआ है, अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई। इति पाठ समाप्त। धन्यवाद।